बिहार चुनाव को लेकर अब कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है और जो बिहार की आधी आबादी है यानी जो महिला वोटर है उनको साधने की कोशिश की है। कांग्रेस ने एक नई योजना का ऐलान किया है बिहार में जिसका नाम है माई बहन मान योजना। इस योजना के अंतर्गत जो बिहार की महिलाएं हैं उन्हें 2500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो। बहन योजना के तहत महागठबंधन की सरकार बनेगी तो उनको हम प्रत्येक माह जो है 2500 रुपया गारंटी के तौर पर देंगे और उनके आर्थिक सफलता में हम सहयोगी बनेंगे। इस योजना का ऐलान बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और अलका लांबा की मौजूदगी में की गई और इस योजना का ऐलान राजीव गांधी के पुण्यतिथि के दिन ही किया गया। कांग्रेस का ये ऐलान बिहार के जो महिला वोटर है उनको अपनी तरफ खींचने का काम करेगी और जो महिला वोटर है उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस को वोट देने के लिए मजबूर करेगी। इस ऐलान के जरिए कांग्रेस जो महिला वोटर है उनके आर्थिक स्थिति, उनके सामाजिक स्थिति को मजबूत करने की बात कह रहे हैं। योजना के ऐलान के वक्त राजेश राम ने कहा कि हम महिलाओं के मजबूती के लिए काम करना चाहते हैं और महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है उसको समाज में सशक्त करना चाहते हैं, उसे मजबूत करना चाहते हैं, जिसके लिए कांग्रेस की ये योजना लाया गया है जिसमें महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए दिए जाएंगे ताकि हमारी जो माएँ हैं, बहनें हैं, उनकी स्थिति अच्छी हो सके। इसके साथ ही साथ राजेश राम ने पत्रकारों को 2 सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि अब पत्रकारगण ये सवाल पूछेंगे कि इसका ऐलान कांग्रेस ने अकेले क्यों कर दिया, जब महागठबंधन की तरफ से यह ऐलान किया जा रहा है तो यहाँ आरजेडी के भी नेता मौजूद होने चाहिए। तो इस पे राजेश राम ने कहा कि हम पहले ये स्पष्ट कर दें कि ये जो निर्णय है इस योजना का, वो जो संयुक्त मीटिंग हुई थी यानी महागठबंधन दल के जितने भी नेता है उनकी मौजूदगी में जो कोऑर्डिनेटर टीम था, जो कोऑर्डिनेटर समिति बनाई गई थी, उनके मौजूदगी में ये निर्णय लिया गया था। ये डिसाइड किया गया था कि बिहार के महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने की योजना लाई जाएगी और जिसका ऐलान हम आज राजीव गांधी के पुण्यतिथि के मौके पर कर रहे हैं। तो स्पष्ट कर दूं कि इसके प्ले कार्ड में लिखा हुआ है कि हम महागठबंधन की सरकार बनाएंगे तो हम ये योजना पूरे ताकत के साथ अपनी महिलाओं को ताकत देना चाहते हैं और महागठबंधन सरकार बनने पर इनको हम गारंटी देंगे 2500 रुपये का। इसलिए हम महागठबंधन के साथी हैं और ये सारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैठक में इस योजना पर विमर्श हुई थी और इस हर दल जो हमारे पार्टनर हैं वो पार्टनर अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, इसको अपने हिसाब से लोगों तक पहुंचा रहे हैं और यही हमारे लिए ताकत है कि हम 6 दल मिल करके इंडिया गठबंधन के लोग एक मत से, एक सहमति से, एक विचारधारा से हम इस कार्यक्रम को लागू करने का सहमति बनाए हैं। राजीव गांधी ने भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई कदम उठाए थे और उनका मानना था कि देश की आधी आबादी को भी उतना ही मजबूती देना चाहिए जितने मजबूत देश के बाकी लोग हैं। इसी योजना का ऐलान करते वक्त राजेश राम और जो कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष है अलका लांबा वो भी मौजूद रही। राजेश राम के बात खत्म करने के बाद अलका लांबा ने अपनी बात शुरू की और उन्होंने कहा कि इस योजना से महिलाओं को मजबूती मिलेगी, साथ ही साथ बिहार की महिलाएं सशक्त होंगी। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देंगे और हम सिर्फ ये कह नहीं रहे हैं, हमारे कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और जो बाकी पार्टी है वो सिर्फ कहती कुछ और है और करती कुछ और है। चाहे हम कर्नाटका का उदाहरण ले ले, झारखंड में हमारी संयुक्त सरकार चल रही है, हम उसका उदाहरण ले या फिर हिमाचल प्रदेश का उदाहरण ले ले। हमने जो जो जनता से वादा किया है, हमने जो जो महिलाओं से वादा किया है, मां बहनों से वादा किया है, हम उसे पूरा कर रहे हैं। कि कांग्रेस की सरकारों ने जो कहा वो किया है। क्या कहा कांग्रेस की सरकारों ने, क्या किया, उसका जिक्र छोटे में कर देना चाहती हूं। तेलंगाना की सरकार अपनी विधवा और बुजुर्गों को 4000 रुपया पेंशन देती है। कितना? 4000 रुपया तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार।
हिमाचल की सरकार कांग्रेस की 1500 रुपया देती है। कर्नाटक की सरकार 1200 प्रति माह हमारी विधवा और बुजुर्ग वृद्धा पेंशन देती है। बिहार की सरकार कितना देती है? मात्र 400 रुपया। कहां 4000 और कहां 400 रुपया, और वो भी समय पर नहीं मिल रहा, सभी को नहीं मिल रहा है। तेलंगाना में 2500 रुपया और कर्नाटका में 2000 रुपया हर महीने आर्थिक मदद कांग्रेस की सरकार दे रही है। यहां की सरकार क्या दे रही है, हम पूछना चाहते हैं। हम आएंगे, हम 2500 देंगे। राजस्थान में 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख दुर्घटना बीमा, अगर किसी के साथ कोई हादसा दुर्घटना होती है। आगे अलका लांबा ने बताया कि तेलंगाना में उनकी सरकार है और तेलंगाना में जो बुजुर्ग है, जो विधवा महिलाएं हैं, उन्हें 4000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं कर्नाटका में 1200 दिए जाते हैं और हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। उनकी सरकार ये योजनाएं चला रही है और ये जनता तक पहुंचा भी रही है, पूरा करके दिखा भी रही है। वहीं राजेश राम ने कहा कि अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये तो हम दूसरे सरकार का योजना चुरा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हम बता दें कि हम किसी की योजना नहीं चुरा रहे हैं। ये योजना सबसे पहले कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक में ऐलान किया था और कर्नाटक में ये योजना पूरा करके भी दिखाया है, और हम किसी भी सरकार का या किसी भी पार्टी का योजना नहीं चुरा रहे। ये कांग्रेस के खुद का योजना है। कांग्रेस खुद महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में सोचती है और महिलाओं के हितों को ही ध्यान में रख के बिहार में ये योजना लाया गया है, बिहार की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। इसके साथ ही साथ अलका लांबा ने नीतीश कुमार को भी यहाँ पे घेरा है। अलका लांबा ने, चाहे वो छात्रवृत्ति का मामला हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण का मामला हो, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, चाहे वो जातिगत आरक्षण का मामला हो, और चाहे वो घरेलू सिलेंडर की बात हो, महंगाई की बात हो, इन सारे मोर्चों पर नीतीश कुमार को घेरा है और कहा है कि इतने सालों तक नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है? बिहार में घरेलू सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं और इस महंगे सिलेंडर के कारण बिहार की महिलाएं अभी भी चूल्हे पर लकड़ी से धुएं में खाना बनाने के लिए मजबूर है। नीतीश कुमार महंगाई बढ़ा रहे और महंगाई के जरिए लोगों को लूट रहे हैं। लोगों के थाली से खाना गायब हो रहा है और नीतीश कुमार बैठ के तमाशा देख रहे हैं। अब इस कांग्रेस का ये जो दांव है, महिलाओं को रुझाने वाला और महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए देने वाला, ये जो महिला वोटर इसको कितना अपने तरफ खींच पाती है और इसका चुनाव में क्या फायदा होगा वो देखना होगा। बाकी का इस पे कुछ भी अपडेट निकल के आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल डिप्लोमेटिक इंडिया। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।